दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है दी ब्लैक टाइम्स। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है और ये मिस्ट्री और हॉरर टाइप की कॉमिक्स हैं। तो पढ़ते हैं इसको। ब्लैक टाइम्स। लॉटरी बाजार में लगी भीड़ को देखकर ऐसा लगने लगा था कि जैसे पूरा शहर जुआगर बन गया हो। अधिकांश लोग अपने परिवारजनों का पेट काटकर सट्टा खेल रहे थे। आज नंबर जरूर लगेगा, दोपहर को टिकट कैश कराऊंगा और घर में महीने भर का राशन भरवा दूंगा। सोच छक्के दे दो। और कुछ लोग अपने फर्ज के साथ विश्वासघात करके अपना शौक पूरा कर रहे थे। 1,000 के चौके, 500 के सत्ते। और रमेश खत्री नाम का वह व्यक्ति एक फर्म में कैशियर था और फर्म के पैसे से लॉटरी खेलकर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश में जुटा था। दोपहर जब लॉटरी का रिजल्ट आया, इक्का इक्का खुला है। उफ, आज फिर छक्का पिट गया। अब घर में राशन कहाँ से ले आऊं? हे भगवान, मैं कंपनी का 5,000 रुपये हार गया। शाम 5 बजे तक वह 5,000 रुपये कंपनी के कैश में रखने जरूरी थे। उफ, अब क्या करूं? मेरा बॉस बहुत ही खुराट है। कम कैश देखते हुए मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। भय के कारण वह न दफ्तर गया और न ही घर। आधी रात हो चुकी है, अब कहीं सोने के लिए जगह तलाश करनी चाहिए। कब्रिस्तान के निकट से गुजरते हुए उसने वहीं रात बिताने का निर्णय लिया। यहाँ बहुत शांति, किसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाऊंगा। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए बिना डरे एक पेड़ के नीचे पसर कर सो गया। खुर्र। रात आराम से बीत गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही कब्रिस्तान का अंधेरा छटने लगा। फिर पूरी तरह उजाला हो गया। फटाक। ओह! अखबार। कब्रिस्तान में कौन अखबार फेंक गया? प्रथम पृष्ठ देखकर वह जोर से चौंका था। 4 जनवरी बुधवार। लेकिन आज तो मंगलवार 3 जनवरी। कल 2 जनवरी थी, सोमवार था। मुझे अच्छी तरह याद है। पिछले पृष्ठ पर दैनिक लॉटरियों के रिजल्ट छपे थे। राजस्थान में तिग्गी, हरियाणा में चौका। तभी कुछ लोग कब्रिस्तान में एक लाश के साथ प्रविष्ट हुए थे। ओह! अपने मन की शंका मिटाने के लिए वह एक व्यक्ति के निकट पहुंचा। आज कौन सी तारीख है भाई? 3 जनवरी। लेकिन मेरे पास तो 4 जनवरी का अखबार है, यह देखो। मैं ये अखबार पढ़ने नहीं आया हूँ, जाओ अपना काम करो। वे लोग चले गए थे। तभी रमेश को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाया हो। तुम्हारे हाथ में भविष्य का अखबार है। कब्रिस्तान से प्रकाशित होने वाला ये अखबार एक दिन आगे की खबर देता है कि कौन है। लेकिन वहां कोई नहीं था। घबरा कर रमेश तुरंत कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। रास्ते में उसने कुछ और लोगों से दिन और तारीख के विषय में पूछा। आज मंगलवार है भाई, 3 जनवरी 1995। कमाल है। काफी पूछताछ के बाद उसके भीतर एक विचित्र सा जोश भर गया था। तो क्या मेरे पास सचमुच भविष्य का अखबार है? यानी लॉटरी के जो नंबर इसमें छपे हैं वे आज दोपहर खुलने वाले हैं। उसने अपनी जेब टटोली तो 100 रुपये का एक नोट निकल आया। अगर यह अखबार सच्चा है तो आज मेरा नंबर जरूर लगेगा। यह 100 रुपये सात सात गुना हो जाएंगे। वह तुरंत ही लॉटरी बाजार पहुंचा था। राजस्थान लॉटरी की शोध गया दो। दोपहर 1:30 बजे लॉटरी का रिजल्ट आ गया। राजस्थान में तिगी, हरियाणा में चौका। याहू! उसके 100 रुपये के 700 रुपये बन चुके थे। हा हा हा। कल इन 700 के 7,000 बनाऊंगा। एक पार्क में बैठकर उसने जेब से अखबार निकाला। इस बार उसकी नजर घोड़ों की दौड़ यानी रेस के रिजल्ट पर पड़ी थी। सुल्तान। यह घोड़ा तो फिसड्डी समझा जाता है। उस पर बहुत कम दाव लगते हैं। कुछ ही देर में वह रेस कोर्स जा पहुंचा। अगर सुल्तान को जीतना है तो मैं उसी पर दाव लगाऊंगा। सुल्तान पर 700। अजय हुजूर, रकम डूब जाएगी आपकी। सुल्तान नहीं जीतने वाला। आप लोग अपनी रकमों की चिंता करो। सुल्तान आज जैकपॉट जीतने वाला है। एक नंबर के गधे हो तुम। रेस आरंभ होने में कुछ ही देर बाकी थी। तुमने सुल्तान पर रकम लगाई है? हाँ, और मैं ही जीतूंगा। अबे चुप। अगर तेरा सुल्तान जीत गया तो गोली मार दूंगा तुझे, साले को। डोंट वेरी यार, सुल्तान ही अपना सिल्वर किंग जीतेगा। तभी रेस आरंभ होने की घोषणा होने लगी। रेडी, द फर्स्ट रेस इज अबाउट द टू बिगन। अगले पल रेस शुरू हो गई थी। स्टॉक। दाव खेलने वाले लोग जैसे पागल उठे थे। सिल्वर किंग, सिल्वर किंग, रोजी रोजी। रमेश आंखें फैलाई शांत बैठा था। सुल्तान तो सबसे पीछे रह गया है। अचानक सुल्तान की गति तेज हुई। सुल्तान, सुल्तान।
और देखते देखते वह सबसे आगे निकल गया। ई उसके बाद कोई भी सुल्तान के निकट नहीं पहुंच चुका था। सुल्तान 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 ने विक्ट्री मार्क क्रॉस किया तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ रमेश का स्वर गूंज रहा था, मैं जीत गया, सुल्तान जीत गया, हा हा हा। जीत के रूप में रमेश को 50,000 रुपये मिले थे। 500 के नोट रखिए, गड्डी दे दो भैया। रकम जेब में रखकर वह बहुत खुश था। 5,000 कंपनी को लौटाने के बाद भी 45,000 बच जाएंगे। आज की रात फिर कब्रिस्तान में सोऊंगा और कल का अखबार मेरी इस रकम को 10 गुना कर देगा। सड़क पर आकर उसने टैक्सी के लिए नजर दौड़ाई। इस जगह खाली टैक्सी मुश्किल से ही मिलती है। समय नष्ट करने की बजाय लोकल ट्रेन ही पकड़ी जाए। स्टेशन पर एक ट्रेन तैयार खड़ी थी। वाह, यह तो पूरा कंपार्टमेंट खाली है। उसके चढ़ते ही ट्रेन चल पड़ी थी। आराम से बैठने के बाद उसने जेब से वही अखबार निकाला। और क्या क्या लिखा इस भविष्य के अखबार यानी द ब्लैक टाइम्स में। तेल के कुएं में लगी आग बुझ गई। यह बोर खबरें भीतर अपृष्ठ देखता हूं। भीतर एक हेडलाइन पर उसकी दृष्टि जम गई। लोकल ट्रेन में हत्या। वह जल्दी से पूरी खबर पढ़ने लगा। लोकल ट्रेन में रमेश खत्री नामक व्यक्ति को किसी ने चाकू घोंपकर मार डाला। रमेश खत्री ने कुछ ही देर पहले रेस में 50,000 रुपये जीते थे। समझा जाता है कि उसकी हत्या उसी रकम के लिए की गई है। तभी दरवाजे पर आट हुई। ओह! उसने घबराकर उठना चाहा लेकिन सफलता न मिल सकी। या खच! ओह! रमेश के हाथों से द ब्लैक टाइम छूट गया और खिड़की से बारूद तेज हवा के साथ उड़ता चला गया। सर। तो दोस्तों, एक स्टोरी तो यहीं पे समाप्त होती है और इससे आगे अगली स्टोरी है तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में।